बिहार से आज पहली बड़ी खबर ये आई कि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। बिहार से आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने आज ही बिहार के लिए अपनी चुनावी टीम का ऐलान कर दिया। प्रभारी रहते कठिन राज्यों में सरल जीत दिलाने वाले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का जिम्मा सौंपा गया। कल का दिन और अहम बिहार में होने वाला है, क्योंकि कल बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का प्रारंभिक किश्त के तौर पर 7,500 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। बिहार के सियासी रण में प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस उतारने वाली है। कल बिहार में वो अपनी पहली चुनावी सभा करेंगी। मोतिहारी में उनकी जनसभा और पटना में महिला संवाद। कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है। अमित शाह अगले 2 दिन बिहार में संगठन की अहम बैठक करने वाले हैं। इससे पहले बुधवार को राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ विपक्षी गठबंधन मिलकर अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी कर चुका है, जहां आरक्षण से जुड़े 10 वादे किए गए। यानी वादों की बौछार और सौगात लगातार के बीच बिहार के चुनाव में गर्मी बढ़ती जा रही है। आज सबसे पहले देखिए कि कैसे बिहार में चुनाव हराने जिताने की ताकत रखने वाली महिला वोटर पर दोनों गठबंधन ने मुट्ठी कसनी चाहिए। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। हर महीने हम 2,500 रुपए हर महिला को, बिहार की गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए लोग सोचते थे, लोग भले ही अपने परिवार के लोगों को, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री भी बना दें, लेकिन किसी महिला के लिए कोई काम किया कभी किसी ने? माँ योजना की शुरुआत की जाएगी, बेटी योजना की शुरुआत की जाएगी, माई बहन मान योजना की शुरुआत की जाएगी। क्या बिहार के चुनाव में इस बार महिलाएं ही हार जीत का फैसला करने जा रही हैं? और क्या इसी वजह से चुनाव की तारीखों के ऐलान में अब जब केवल कम से कम 12 दिन रह गए, तब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बहुत बड़ा दांव चलने जा रहे हैं। शुक्रवार को बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत होने जा रही है। नीतीश कुमार की योजना को प्रधानमंत्री मोदी शुरू करने जा रहे हैं। बिहार की 75 लाख महिलाओं को 7,500 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। शुरुआत में बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए रोजगार शुरू करने के मकसद से दिया जा रहा है, जिसमें आगे रोजगार बढ़ने पर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सरकारी मदद भी मिलेगी। और अहम बात यह कि चुनाव के ऐलान से ठीक पहले 75 लाख महिला 10-10 हजार रुपए सीधे खाते में पाएंगी। मुझे मां भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था, और मां ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, देश की करोड़ों माताओं की सेवा करना। अब तक तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये देखा गया कि महीने के 2-2.5 हजार रुपए महिलाओं को देने का वादा करके सत्ता हासिल की जाती रही। बिहार में 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देना इसलिए बड़ा दांव है, क्योंकि बिहार में कुल 4 करोड़ महिलाएं हैं और बिहार के भीतर 3 चुनाव में पुरुषों से 1.5% से लेकर 8% तक ज्यादा वोट महिलाएं देती आ रही हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 38% वोट मिला, तो 37% महिला वोट महागठबंधन भी पाया था। यानी 1% का अंतर ही दोनों गठबंधन के बीच था। और तीसरी अहम बात, 2020 के विधानसभा चुनाव में 243 में से 167 सीट पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया था। मतलब महिला वोट बहुत कुछ फैसला करने की ताकत लगातार बिहार में रख रहा है। बिहार की महिला अकल में नंबर 1 है और सीएम नकल में नंबर 1। दरअसल आरजेडी पहले से माई बहन योजना शुरू कर चुकी है, लेकिन अब आरजेडी महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए महीना देने वाली माई बहन योजना के वादे के अलावा दावा करती है कि वो सत्ता में आई तो माँ योजना यानी मकान, अन्न, आमदनी योजना शुरू करेगी, बेटी योजना शुरू करेगी, साथ ही भाई बहन मान योजना भी शुरू की जाएगी।
माँ योजना की शुरुआत की जाएगी, बेटी योजना की शुरुआत की जाएगी, माई बहन मान योजना की शुरुआत की जाएगी। इसलिए बिहार के हर ब्लॉक, हर पंचायत से महिलाएं जो हैं आज जुटी हैं इतनी बड़ी संख्या में। नवरात्र के इस पावन अवसर पे इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हैं। इस बार सब लोग जो है बदलाव चाहते हैं और बदलाव होगा। माँ का है, उसमें मकान है, अन्न है और आमदनी है। ये माँ का फुलफॉर्म। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ लगातार बिहार में महिला संवाद कार्यक्रम चला रही है। इसी महिला संवाद कार्यक्रम में अब शुक्रवार को प्रियंका गांधी भी पहुंचने जा रही हैं। हर महीने हम 2,500 रुपए हर महिला को, बिहार की गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं। और इसके पीछे सोच है कि हर गरीब महिला को कम से कम बैंक अकाउंट में पैसा मिलना चाहिए, होना चाहिए। बीजेपी मुखर होकर महिला वोट पर ध्यान दे रही है। याद करिए, इससे पहले जब विपक्ष के मंच से प्रधानमंत्री की मां का अपमान करती गालियां दी गईं, तो पीएम मोदी ने इसे बिहार की हर मां बहन का अपमान बताया। बीजेपी ने आधा दिन बिहार बंद तक तब करवाया। महिला वोट की इस चिंता का पता हमने किया है। चुनाव आयोग के अनुसार 2010 में 53% पुरुषों ने बिहार में मतदान किया था, जबकि महिलाओं के 54.5% वोट पड़े। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को विधानसभा की 115 सीटों पर जीत मिली थी, जो बहुमत से केवल 7 सीटें कम थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी वोट देने में महिलाएं आगे थीं। इस चुनाव में 51.1% पुरुषों ने मतदान किया था, जबकि महिलाओं का वोटर टर्नआउट 60.4% था। पुरुषों के मुकाबले इस चुनाव में महिलाओं के करीब 9% ज्यादा वोट पड़े थे। ये वो चुनाव था जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ लड़े थे। नीतीश कुमार की पार्टी विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई, उसे 71 सीटों पर जीत मिली। 2020 के चुनाव में पुरुषों के 54.6% वोट पड़े, जबकि 59.7% महिलाओं ने इस चुनाव में मतदान किया था। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई, उसे केवल विधानसभा की 43 सीटों पर जीत मिली थी। एनडीए में जेडीयू का प्रदर्शन सबसे खराब था। नीतीश कुमार की पार्टी ने 2020 में 22 महिलाओं को टिकट दिया था, जिनमें से केवल 6 महिलाएं चुनाव जीतकर सदन पहुंच पाईं। बीजेपी ने इन चुनावों में 13 महिलाओं को मैदान में उतारा था और उसे 8 सीटों पर जीत मिल गई थी।